हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स बाय मन्ना भैया चैनल। नाम तो सुना ही होगा, है ना। चलिए देखिए, आपको बोर्ड पे एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। नीट 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये स्क्रू गेज का प्रॉब्लम है ना। तो अपन देखने वाले हैं, काफी प्रॉब्लम्स होती है स्टूडेंट लोगों को, है ना। तो इसलिए मैंने जो भी स्क्रू गेज से रिलेटेड जितने सारे सवाल है, ठीक है ना, उतने सारे सवाल करेंगे अपन, है ना। और आपसे हो जाएंगे, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो, नहीं पता है तो ये जाके स्क्रू गेज का कॉन्सेप्ट एक बार आप लोग देख लें, है ना। ठीक है, अगर अभी जाके नहीं देखनी, अभी इस क्वेश्चंस को देखनी है। अगर आपने नहीं भी देखा है स्क्रू गेज के बारे में तो भी कोई बात नहीं, अभी मैं बता दूंगा। जितना बता दूंगा उतना आप ध्यान में रखना, आपसे क्वेश्चंस होने लगेंगे, ठीक है। लेकिन जाकर देख जरूर लेना, ठीक है, पूरी क्लियरिटी के लिए। चलिए देखिए, अपन बातें करेंगे इस वाले सवाल पे। तो देखिए, स्क्रू गेज से रिलेटेड ये बोल रहे हैं कि स्क्रू गेज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ वायर। वायर का डायमीटर मेजर कर रही है अपन को, और इस स्क्रू गेज के हेल्प से जिसका कुछ रीडिंग अपन को दिया हुआ है। मेन स्केल की रीडिंग 0 mm है। दो स्केल होते हैं, लीनियर स्केल और सर्कुलर स्केल। तो मेन स्केल या लीनियर स्केल एक ही बात होती है, उसकी रीडिंग इतनी दी हुई है, ठीक है। सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी है? 50 डिविजन्स दिया हुआ है आपका, बहुत अच्छे। अच्छा, इस वाले वर्ड को ध्यान से समझना, जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है। गिवन दैट ये 1 mm ऑन मेन स्केल कॉरेस्पॉन्ड्स टू 100 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि आपको इससे पहले स्क्रू गेज के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बातें बताऊं तो देखो क्या जाननी है आपको कि स्क्रू गेज में दो स्केल होते हैं, एक सर्कुलर और एक बोलो 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 लीनियर। क्लियर है ना। तो देखो, सर्कुलर वाले को ऐसे रोटेट कराओगे तो लीनियर जो स्केल होगा ना, उससे कनेक्टेड जो भी आपका स्क्रू होगा वो फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाएगा। जैसे देखो, इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूं तो ये ऐसे या ऐसे घूमेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे। क्लियर है ना। तो देखो, इसको मैं ऐसे घुमाऊंगा तो ये लीनियर घूम रहा है। तो ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है इसको बोलते हैं पिच। नहीं समझ में आया? मींस मैं क्या करूंगा कि सर्कुलर स्केल को एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा। जनरली अपन 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन दिया तो मान के चलो ये 5 mm डिस्प्लेसमेंट हुआ। कितने का? 5 mm का। तो जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 mm का, वही क्या होता है आपका? पिच। समझ में आया? तो देखिए, जो सर्कुलर स्केल की अगर अपन बातें करें या स्क्रू गेज की अपन बातें कर लेते हैं डायरेक्ट, तो देखिए, जो स्क्रू गेज का टोटल रीडिंग का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। टोटल रीडिंग जो होता है ना, टोटल रीडिंग जो होगा वो क्या होता है, तो आपको ध्यान रखनी है, LSR प्लस CSR। CSR क्या होता है? सर्कुलर स्केल रीडिंग, और ये क्या होता है? लीनियर स्केल रीडिंग, ठीक है। तो देखिए, CSR कैसे निकालते हैं? तो CSR ऐसे निकालते हैं, CSR इक्वल टू N इंटू LC, ठीक है। लिस्ट काउंट बोलते हैं। ये तो आपको आनी ही चाहिए। स्क्रू गेज का कोई भी सवाल करोगे ना तो उसमें लिस्ट काउंट आपको निकालनी ही पड़ेगी। और खास बात ये है कि डायरेक्टली आपके एग्जाम में लिस्ट काउंट के बारे में भी पूछ लिया जाता है, और मोस्टली आपसे यही पूछा जाता है, लिस्ट काउंट क्या होता है, टोटल रीडिंग क्या होती है, डायमीटर क्या होता है। यही सारी चीजें आपसे 2-3 चीजें पूछी जाती है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? CSR की वैल्यू चाहे तो आप यहाँ पे पुट अप कर सकते हैं। तो टोटल रीडिंग जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो LSR क्या हो जाएगा? LSR प्लस N इंटू LC। बोलिए, क्लियर है? यस सर। नहीं क्लियर है? नो सर। अरे ये तो बहुत आसान है ना, है ना। चलो देखो, आगे अपन बातें करेंगे। एक और चीज आपको ध्यान में रखनी होती है, LC लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या होता है? पिच। अभी बोला था पिच के बारे में, क्या होता है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है ये? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद नंबर ऑफ डिविजन्स। क्या? नंबर ऑफ डिविजन्स किस पे? ऑन सर्कुलर। किस पे? सर्कुलर स्केल। कुछ नहीं समझ में आ रहा है? सब आ रहा है? यस सर। देखिए, तो आपको इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है सर। देखिए, टोटल रीडिंग CSR कैसे निकालेंगे? ये क्या होता है? नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, ठीक है। या ऐसे बोल सकते हो, ये जो N होता है ना, ये N होता है नंबर ऑफ डिविजन्स अबव रेफरेंस पॉइंट। किसके? रेफरेंस पॉइंट। अगर आपको याद हो तो ऐसे अपन ने बातें की थी, जैसे कि क्या करो, ये अगर रेफरेंस पॉइंट है या रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस
लाइन है, तो इस रेफरेंस लाइन के ऊपर कितने डिवीजन शो करेगा वो इसमें स्मॉल n की वैल्यू होती है। अगर आपको क्लियरिटी आई तो ठीक है। जो इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है सर्कुलर स्केल की रीडिंग ये दिया हुआ है, ये किसकी वैल्यू है, स्मॉल n की वैल्यू है। अच्छा ये क्या है आपका 100 डिविजन्स क्या है, ये देखो ये वाला है नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। अच्छा फिर सर डिफरेंस क्या है, ध्यान से सुनना, इसलिए बोल रहा हूं जाके लेक्चर देख लेना, वो स्क्रू गेज वाला चीजें ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चंस पे आते हैं। स्मॉल n क्या है, रेफरेंस लाइन के ऊपर कितना रीडिंग दिखा रहा है, किस कौन से स्केल पे, सर्कुलर स्केल पे। ठीक है, तो वो रीडिंग कितना दिखा रहा है, इतना दिखा रहा है। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है। सबसे पहले आपको क्या निकालनी है, डायमीटर। डायमीटर की बात करें यानी कि टोटल रीडिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक ही बात होती है, डायमीटर या टोटल रीडिंग एक ही बात होती है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चंस क्या है। ये क्या निकालिए, डायमीटर। तो मैं सबसे पहले क्या निकाल लूं, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट यानी कि कितना हो जाएगा, देखिए लिस्ट काउंट आपका हो जाएगा पिच। पिच कितना है, मेन स्केल पे कितना दिखा रहा है 1 mm, क्या 1 mm बाय कितना डिविजन्स, ये नंबर ऑफ डिविजन्स है कितना 100, तो ये कितना आ जाएगा, बोलो 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 0.01 mm। ठीक है, ये आ गया। ठीक है सर, ये आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब क्या चाहिए मेरे को, डायरेक्ट रीडिंग निकालो, टोटल रीडिंग। देखो ये स्मॉल n क्या है, रेफरेंस पॉइंट के ऊपर कितना डिवीजन या कितना रीडिंग दिखा रहा है सर्कुलर स्केल पे 52। ध्यान से सुनना, तो टोटल रीडिंग आपका कितना हो जाएगा, टोटल रीडिंग आपकी ये हो जाएगी, आप वहां पे देखो LSR यानी कि लीनियर स्केल रीडिंग, वो कितना है आपका 0। अभी मैंने बोला था लीनियर स्केल या मेन स्केल एक ही बात होता है, यानी कि 0 mm प्लस क्या हो जाएगा n इंटू LC, सर्कुलर स्केल रीडिंग n इंटू LC। ठीक है, तो कितना हो जाएगा n के बारे में बार बार मैं चर्चा कर रहा हूं, 52 इंटू LC कितना है, अभी मैंने निकाल लिया 0.01 mm। ठीक है जी, चलिए सॉल्व कर रहे हैं आप लोग इसको। 52, अच्छा ये कितना आ जाएगा 0.0, ये आ जाएगा पक्का, चलिए ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा 0 पॉइंट, ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये आ गया आपका mm। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करनी है, क्या करनी है बताइए, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए बोलिए बोलिए, ये हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा, ये मिलीमीटर है तो 0.52 इंटू मिलीमीटर का 10⁻³ इंटू 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 10⁻², तो ये कितना आ जाएगा आपका, बोलिए, ये कट जाएंगे, एक 10⁻⁻1 बचेगा यानी कि 0.052 सेंटीमीटर। आपका आंसर कौन सा है, आपका ऑप्शन ए है, ये 0.052 सेंटीमीटर आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है, थैंक यू।